नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको सबसे ज्वलंत समस्या है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में क्यों मुँह की खा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्तासीन नहीं हो पा रही है उत्तराखंड में? वो क्या कारण थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता नकार रही है? भले ही झंडे और डंडों के प्रचार में, पंपलेट और जुलूसों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त नजर आ रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व ही इस अंदर से आशंकित है कि वो 2022 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्तासीन करने में विफल रहे। ये आशंका ये केवल कपोल कल्पना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर उत्तराखंड में नहीं आ रही है। ये केवल कांग्रेसियों का आरोप नहीं है, ये आप पार्टी का आरोप नहीं है, वामपंथी या अन्य दलों का आरोप नहीं है। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई का आभास भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को। इसीलिए भाजपा के आला नेतृत्व ने यहाँ 1 साल पहले 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री को बदल डाले। इतने निराश हो चुके थे वो। भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र रावत को उत्तराखंड विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र हो रहा था गैरसैंण में। उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जिस प्रकार से उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रोंदते हुए, विश्वासघात करते हुए गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, उसके महाकाल की उसका दंड कहो या आलाकमान की भ्रकुटी तन गई। उन्होंने आनन फानन में वो सत्र भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में बुलाए गए, बेताज हुए। उसके बाद तीरथ रावत आए। तीरथ रावत 3-4 महीने भी नहीं रहे, वो भी बेताज हो गए। अब धामी जी को बनाया गया, जो धामी जी विधायक मंत्री का पद भी कहीं संभाल नहीं पाए थे अपने कार्यकाल में। उनको अनुभवहीनता में, उन्हें चुनावी समर में वो चुनावी रणनीति का है, इसमें प्रांत में किस प्रकार से सरकार को बनाने का, वो विधायक के चुनाव भले लड़े पर एक सरकार को अपने दमखम पे जिताने का वो अनुभवहीनता थी। और उनके हाथ में झंडा पकड़ा गया, तलवार पकड़ा दी कि आपने विधानसभा चुनाव का समर जीतना है। वो बिल्कुल बौने साबित हुए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हर हर मोदी, घर घर मोदी का, मोदी के नाम का सहारा लेने पड़ा। योगी जी और मोदी जी जो आज पसीना बहा रहे हैं, अगर उनका 1% भी उन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने में लगाया होता, या अपने इन भरतों को एक मात्र भी वहाँ बोलने का, उत्तराखंड में राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए कहते हैं। उत्तराखंड की जनता जो भू कानून के लिए मांग कर रही है उसके लिए करते हैं। उत्तराखंड में जो रोजगार के रोजगार के रिक्त पद पड़े हुए हैं लाखों, उनको भरने के लिए कहते, तो उत्तराखंड में इतना खून पसीना नहीं बहाना पड़ता। उत्तराखंड देवभूमि जो भले ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का था, पर लेकिन आप दूर दराज के गांवों तक शराब पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, राजस्व बढ़ाने के नाम पर जो देवभूमि को शराब का गटर बनाया जा रहा है, उसका दंड तो उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी, जो गैरसैंण का और भू कानून का उल्लंघन करने पर, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सफल एक काम रहा, कोई भी कि वो प्रोपेगेंडा में सबसे आगे रही। किसी भी सरकार से, जैसे उत्तर प्रदेश की तरह सरकार, वहाँ की सुरक्षा दे दी जाए, यहाँ की हितों की सुरक्षा करने में पूरे पर विफल रही, रोजगार देने में विफल रही है। उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा करने के लिए गैरसैंण और भू कानून जैसे मुख्य मुद्दों को पर नज़रअंदाज करने में विफल रही। भले ही कांग्रेस ने भी उन मुद्दों को नज़रअंदाज किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वचनबद्ध हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये अपने मदन कौशिक, उन्होंने गैरसैंण विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था, निजी विधेयक, गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी बनाई जाए। यही काम इस समय मोदी सरकार के राज्य मंत्री और जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे अजय भट्ट ने यहाँ पे कर्णप्रयाग विधानसभा के उपचुनाव में कहा था कि कर्णप्रयाग हम जीते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी भले ही राम का नाम ले लेती है, पर राम का अनुसरण नहीं करती है कि वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने इस प्रकार का धोखा दिया।
इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के इस स्थिति को देखते, कमजोर स्थिति दे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थापा, जबकि उन्हें बीजेपी में रहते तो वो मंत्री संतरी अवश्य बनते अगर सरकार आती है, टिकट भी उनको मिलना ही था। परंतु उन्होंने देख लिया कि जनादेश जनता के अंदर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा सहारा मिल रहा था कांग्रेस के आला नेतृत्व से, कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस मामले में सबसे कमज़ोर है, कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उत्तराखंड का नेतृत्व कमज़ोर है और कांग्रेस के पास बहुत मजबूत नेतृत्व है जो प्रदेश की सारी जन आकांक्षाओं को समझता है, उसे करने के लिए वचनबद्ध है, बड़ा अनुभव है, दोनों जनता में लोकप्रिय है। हरीश रावत, उसको मुखौटा नहीं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। कांग्रेस आला कमान की अनुभवहीनता के कारण उनके अपने दरबारियों पे इतना विश्वास करने के, आत्मघाती दरबारी थे जो यहाँ के प्रभारी हो या अन्य नेता, उनको भाई दिखाया कि नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग विरोध में है। वो अन्य लोग कौन थे जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर, जिनको सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है पूरे प्रदेश में। और हरीश रावत ऐसा नेता है कि पूरे प्रदेश नहीं देश में लोग उन्हें समझने और सोचने और सूझबूझ के लिए दाद देते हैं। और उत्तराखंड में वर्तमान जितने नेता हैं उनमें हरीश रावत है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी आला नेतृत्व ने ये भूल की, आत्मघाती भूल की, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, परंतु इतना लाभ भी नहीं मिल रहा है कि वो सरकार बनाए। प्रत्येक सरकार से एक आशा होती है कि वो उत्तर प्रदेश की तरह उसके हितों की रक्षा करे, उसमें भी असफल रही भारतीय जनता पार्टी। रोजगार देने में जितने रिक्त पद हैं उनको भरने में असफल रही, केवल प्रोपेगेंडा करने में। भारत उत्तराखंड की प्रधानमंत्री कहते रहे केदारनाथ और बद्रीनाथ से लेकर देवभूमि है, यहाँ के सूरवीर रहते हैं, लेकिन हमारे जनरल जो देश के जनरल बिपिन रावत के गांव तक रोड नहीं पहुंचा पाए। वो बोलते रहे, वो इतने फरियाद नहीं कर सुने। यहाँ के चिकित्सालय, भले ही वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हम हर जिले में बनाएंगे, पर लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ जिला मुख्यालयों में भी चिकित्सालय खोलने में असफल रही। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, रोजगार और जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात जो हवा दे रहे हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, कि कांग्रेस के किसी अदने नेता ने कहा, उसको भले ही हरीश रावत ने नकार दिया। हमारा भी साफ मानना है कि सीमांत जनपद में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां किसी भी ढंग से इस देश में हिंदू विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं बनने चाहिए, शिक्षा की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। वहाँ हिजाब के नाम पे जिस प्रकार से कर्नाटक में ये काम चल रहा है, वो राष्ट्र विरोधी कृत्य है। अनुशासन शिक्षा में, सेना में, पुलिस में, शासन प्रशासन में, न्यायालय में दिखना चाहिए। तो ये हमारा ये मांग है। परंतु उत्तराखंड में जो इस प्रकार के तत्वों को आसीन करने में, इस उत्तराखंड के भूभाग में मिलाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तराखंड की जनता केवल कुंभ क्षेत्र हरिद्वार को मान रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये किया कि उत्तराखंड के लोगों का यहाँ वर्चस्व न रहे, ये शासन प्रशासन में उनके प्यादे बैठे। इसलिए ये उनके दुराग्रह रहा कि उत्तराखंड के लोग देशभक्त होते हैं, वो भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, वो ध्वजवाहक हैं, उनको नकार कर इस प्रकार से पूरा हरिद्वार जनपद यहाँ मिलाया गया, जो भारतीय संस्कृति के विमुख हैं, जो भारतीय यहाँ की पर्वतीय संस्कृति सामाजिक ताने माने के खिलाफ हैं, उन लोगों को यहाँ भरा गया जिनको मांगा नहीं गया था, जो यहाँ के खिलाफ हैं, जिसके यहाँ सामाजिक ताना माना खिलाफ हो गया। और आज वो कह रहे हैं कि मुस्लिम, कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे गुनाहगार है। हमारे साफ मानना है कि उत्तराखंड के इन चुनावों में, उत्तराखंड में भले ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे डंडे और उनके प्रचार ज़्यादा दिख रहा हो, परंतु उत्तराखंड की जनता को अपने निहित स्वार्थ, शराब की बोतलों से लेकर निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने हितों के लिए, हकूक़ों के लिए एकजुट होकर इस समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुके हैं। और इस समय हरीश रावत के नेतृत्व में गैरसैंण राजधानी, भू कानून और इत्यादि के लिए
और उत्तराखंड के रोजगार युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का मन बना चुके हैं। आने वाले 14 तारीख को उत्तराखंड की जनता इसका फैसला करेगी और इसका आभास भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।